हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। तो आज ही अभी चौथा एपिसोड हम सबका फेवरेट शो माय गर्लफ्रेंड इज़ अ मैन का आ गया है। तो अब अभी उसके बारे में डिस्कस करते हैं। अब यहाँ से जैसे स्टोरी स्टार्ट होती है तो स्टोरी के स्टार्टिंग में ही जो अपनी है जीहुन की सिस्टर और जीहुन की कन्वर्जेशन दिखाई जाती है। एक्चुअली जैसे लास्ट एपिसोड में जीहुन ने अपने मदर फादर को बताया था कि उसकी सिस्टर का बॉयफ्रेंड है जो घर पे आया था और उसका अंडरवेयर उसका सब स्टफ है। तो अभी यहाँ पे उसके मम्मी पापा उसको डेली परेशान कर रहे हैं उसके सिस्टर को उसको मिलाने के लिए। तभी उसकी सिस्टर जीहुन जो अभी एज ऑफ नाउ वो अपना लड़का है उसको बोलती है तू ही मेरा बॉयफ्रेंड है और मेरे साथ पे आ मम्मी पापा से मिलने के लिए। तो जीहुन बोलता है कि मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं उनसे कैसे मिल सकता हूँ। फिर भी उसकी सिस्टर उसको बोलती है तू नहीं आएगा तो मैं उनको बता दूँगी कि तू लड़का हो गया है। ऐसे करके वो उनको लेके जाती है। अब जैसे उसको लेके जाती है दोनों रेडी होते हैं, दोनों एकदम तैयार होके जाते हैं। अब वहाँ पे जीहुन के मम्मी पापा मतलब कि उसकी सिस्टर के दोनों के एक ही मम्मी पापा हैं। उन्होंने वहाँ पे बड़ा पूरा तामझाम किया हुआ है, बहुत सारा फूड बनाया हुआ है डिनर के लिए। पहले सब खाना साथ में खाते हैं, फिर सब बैठते हैं, सब बातें कर रहे होते हैं। उसके मम्मी पापा बहुत खुश है कि उसकी सिस्टर ने फाइनली एक बॉयफ्रेंड बना लिया है। जैसे जैसे वो लोग बैठते हैं अपने सामने बैठे हैं बात कर रहे होते हैं, उसके मम्मी पापा बहुत खुश होते हैं। वहीं पे जैसे खाना ख़त्म होने के बाद वो लोग डेजर्ट के लिए बैठे होते हैं तो उसकी मम्मी किचन में जाके ऊपर के एक कपबोर्ड में से कुछ स्टफ़ क्रॉकरी निकाल रही होती है जो उसको जीहुन ने ही गिफ्ट में लाके दी है। तो वो बात ही कर रही होती कि जीहुन ने ये लाके दिया है। उसी टाइम पे उसकी मम्मी जैसे ही टेबल पे चढ़ के वो क्रॉकरी निकाल रही होती है तो टेबल थोड़ा हिलता है और उसकी मम्मी गिरने वाली होती है। जैसे उसकी मम्मी गिरने वाली होती है तुरंत जीहुन वहाँ पे भाग के खड़ा होकर वहाँ पे चला जाता है और अपनी माँ को पकड़ लेता है। जैसे अपनी माँ को पकड़ता है वो गुस्से से बोलने लगता है, आपको कितनी बार बोला है कि इतना महंगा नहीं है फिर भी आप इसके लिए ऐसा कर रहे हैं। पापा आपको कितनी बार बोला है टेबल बिगड़ा हुआ है। तो सब अभी उसको देख रहे हैं ऐसा क्यों बोल रहा है, क्योंकि अभी तो वो जीहुन नहीं है, वो अपनी सिस्टर का बॉयफ्रेंड बन के आया है। फिर उसकी सिस्टर और वो दोनों बैठ के पूरा सच बताते हैं कि अभी जीहुन अपनी लड़की में से लड़का हो गई है। अभी यहाँ पे सिस्टम ऐसा बनता है कि सब बैठे हुए होते हैं। उसके पापा उसकी सिस्टर को बोलते हैं चलो हम बाहर जाके ड्रिंक लेके आते हैं। अभी घर पे सिर्फ उसकी मम्मी और जीहुन दोनों अकेले हैं। उसकी मम्मी ने बोला कि तुम तो डर गए होगे नहीं बेटा। तब वो बोलती है कि मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि मैं नहीं डरा था, मैं डरा था बट समहाउ आई विल मैनेज, मैंने मैनेज किया। तो उसकी मम्मी उसको उसके पूरा एक सपोर्ट देते हुए उसकी पीठ थपथपाती हुई बोलती है तूने जो भी किया अच्छा किया, तुम्हारे साथ भी अच्छा ही होगा, हम इस प्रॉब्लम से भी निकल जाएंगे, ऐसा बोलती है। और उसकी मम्मी बहुत सैड हो जाती है और वहाँ पे बैठी रहती है। और जीहुन और उसके पापा और सब ड्रिंक करते हैं। फिर जीहुन और उसकी सिस्टर सब घर चले जाते हैं। अब उसके बाद दूसरे दिन मॉर्निंग में फिर से अपना यूंजे और जीहुन मिलते हैं। तो यूंजे और जीहुन मिलते हैं, दोनों बातें करते हैं। तब वहाँ पे यूंजे जीहुन को क्वांटम मैकेनिक्स समझाता है, उसमें क्या होता है, कैसे पूरा पृथ्वी कैसे अर्थ चल रहा है, क्या चल रहा है, वो पूरा समझाता है। तो वो उसको जैसे समझाता है तब वो बोलता है तुम मुझे क्यों समझा रहे है। तो जीहुन बोलता है यूंजे बोलता है जीहुन को कि जैसे तुम्हारे साथ ये सब हो रहा है वो कहीं ना कहीं क्वांटम मैकेनिक्स के ही वजह से हो रहा है, तो ये भी एक दौर है, वो निकल जाएगा। तो वो पूरा सीन बनता है, दोनों के बीच में रोमांटिक सीन बनता है। बट वहीं से दूसरी साइड पे उसकी सिस्टर का एक्स बॉयफ्रेंड जो उसके साथ कॉलेज में पढ़ता था और यूंजे की बॉस, वो दोनों मिलते हैं। वो दोनों मीटिंग करते हैं, जैसे कि वो दोनों डेट करने का सोच रहे होते हैं। तो वो दोनों वापस से मिलते हैं, कैफ़े में बैठे और नॉर्मली बात कर रहे हैं। अब यहाँ पे उसकी सिस्टर एक विश करती है, उसको वो पूरी पास्ट में चली जाती है और उसको वो अपना एक्स बॉयफ्रेंड याद आता है। वो पूरी विश कर रही होती है कि वो वापस से मेरी ज़िंदगी में आ जाए और हमारी ज़िंदगी अच्छे से चले। भाई ये पूरा ज़िंदगी से अच्छे से चले,
वो पूरा एक उसको बैकवर्ड में, मतलब वो पूरा पास्ट में दिखता है। अब उसका जो बॉयफ्रेंड है, मतलब अपना जो यूंजे है, यूंजे और उसका फ्रेंड जो दोनों जॉब करते हैं एक साथ में, वो वहीं पे दोनों ऑफिस में है। दोनों बात कर रहे होते हैं कि आज चलो, आज हम जीवन के घर जाते हैं, जीवन ने हम सबको बुलाया है, तो हम मिल के उसके साथ पार्टी करेंगे। तो वह पहले तो यूंजे बोलता है नहीं जाना है, बट उसका फ्रेंड बहुत जिद कर रहा होता है। तभी उसको तो पता है उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसको अकेले जाने नहीं दे सकता है, तो वो भी उसके साथ जाता है। अब उसके घर पे जाने के लिए सब रेडी होते हैं। तो यहाँ पे अभी यूंजे जो होता है, तो अभी यूंजे और वो उसका फ्रेंड रेडी होते हैं, पर जीवन को पता है कि उसका घर पे उसका जो रूम है वो पूरा लड़कियों वाला है। तो फटाफट जाता है, पूरा रूम का जो भी इंटीरियर है उसमें जो भी लड़कियों का सामान पड़ा है वो सब वो चेंज करके पूरे लड़के का सामान कर लेता है। पूरे घर में वो पूरा लड़कों जैसा, सपोज बुक्स है तो वो बुक्स लड़कियों की बदल के लड़कों की कर लेता है। जो परफ्यूम्स है वो भी चेंज करता है। अंडरवेयर होते हैं वो भी वो दिखाने के लिए रखता है कि अभी मैं पहनता हूँ। तो जैसे ही अपना यूंजे और उसका फ्रेंड घर में आते हैं, वो लोग घर में बैठते हैं, घर में सब देखते हैं। तो वो उसको बोलते हैं आप लोग काउच पे बैठें, मैं आपको कुछ ना कुछ आपके लिए खाना बनाता हूँ। तो उसका फ्रेंड काउच पे बैठता है, तो वहाँ पे वो अंडरवेयर पड़ा होता है। तो वो बोलता है ऐसा क्यों रखा है कि मैं भूल गया, बट सही में वो उसको दिखाने के लिए रखता है। अभी यहाँ पे अपनी जीवन खाना बनाती है, फिर वो तीनों पार्टी करने के लिए बैठते हैं। अभी तीनों पार्टी करने के लिए बैठते हैं, तो सब खाना अच्छे से जीवन बनाती है, सबको अच्छे से मज़ा आ रहा है। वहीं पे यूरी जो अपनी जीवन की फ्रेंड है वो भी घर पे एंट्री होती है। घर का बेल लगाती है। तो यूंजे मतलब जीवन अपना डोर ओपन करती है, यूरी आती है। अब वो यूरी को इंट्रोड्यूस करवाता है कि मेरी फ्रेंड है, और यूंजे को बोलता है, बस यूंजे को इंट्रोड्यूस करवाते बस बोलती है कि मेरा बॉयफ्रेंड है। तो उसका फ्रेंड है जो बहुत ड्रिंक हो गया, तो वो बोलता है ऐसा क्यों? तो बोलता है वो मेरा फ्रेंड है, मतलब बॉय फ्रेंड है, मतलब बॉय है और फ्रेंड है, तो मैं उसको बॉयफ्रेंड बोल रही हूँ। ऐसे करके वो पूरी बात को चेंज कर लेते हैं। अभी आगे ऐसा होता है कि वो अपना यूंजे का फ्रेंड और यूरी सब साथ में ड्रिंक करने के लिए बैठते हैं। अभी सब बहुत पी लेते हैं। तो यूरी बोलती है ये उसका बॉयफ्रेंड है, ये उसकी गर्लफ्रेंड है, ये लोग ऐसे मिले थे, ब्लाइंड डेट पे मिले थे। तो जीवन और यूंजे उसको बोल के बंद करवाते हैं कि भाई तू नहीं बोल, सबको पता चल जाएगा। और वो उसका फ्रेंड को बोलते हैं उसने बहुत पी ली है, इसीलिए वो ये सब बोल रही है। उसी टाइम पे सब बोल रहे होते हैं, तो यूंजे का फ्रेंड है वो जीवन को हग करता है। वो देख के यूंजे को गुस्सा आता है, तो उसके हाथ में वो केचप की बोतल होती है, वो पूरी प्रेस होती है, तो पूरे उसके कपड़े पे, अपने जीवन के पूरे कपड़े पे केचप हो जाता है। तो वो जीवन चेंज करने के लिए नीचे जाती है, तो उसके साथ वो अपना यूरी भी उसके साथ चली जाती है। तो जीवन अपना शॉट निकालता है, और तो यूरी देख के पूरी लाल रेड हो जाती है। जैसे कि हम देखते हैं नॉर्मली के ड्रामा में कि वहाँ पे लव सीन आता है, तो पूरा कैसे वो सब रेडिश हो जाते हैं, तो यूरी पूरी रेडिश हो जाती है। और वो उसको देख के अपने आप को रोक ही नहीं सकती है, पर कुछ ना कुछ करके वो रोकती है। अभी इसके बाद जैसे ये सीन चल रहा होता है, यूंजे नीचे आता है। यूंजे सीन देख के थोड़ा 2 मिनट के लिए चुप हो जाता है कि क्या चल रहा है। फिर समहाउ वो मैनेज करके सब वापस से ऊपर चले जाते हैं। वहाँ पे बात करके चलो बे पार्टी ख़त्म करते हैं और सब घर पे जाते हैं। तो उसका फ्रेंड बोलता है नहीं अभी तो मैं पीऊँगा, मुझे तो बहुत पार्टी करनी है। बट जीवन बोलता है मैं थक गया हूँ, मुझे भी जाना है। और ऐसे में उसके फ्रेंड की गर्लफ्रेंड का फ़ोन आ जाता है, जिसका नाम भी यूरी है। उसका फ़ोन आता है, तो वो चलता चलो हम चलते हैं। तो सबको सी ऑफ करते हैं। उसी टाइम यूरी भी बोलती है मैं भी चलता हूँ। तो जीवन बोलते नहीं बे, तुम तो मेरे पास रहोगे, मेरे साथ ओवरनाइट रहोगे। तो यूरी बोलती मैं रहूँगी। तो जीवन बोलता है तुम रहोगे। तो फिर यूरी और जीवन दोनों यूंजे को बाहर सी ऑफ करने के लिए आते हैं, और सी ऑफ करने के बाद दोनों अंदर जाते हैं। अभी यहाँ पे यूंजे बाहर खड़ा है और उसको गलत सोच रहा है कि जीवन है वो लड़का है, यूरी है वो लड़की है। एज ऑफ नाउ वैसे दोनों लड़की है, पर एज ऑफ नाउ एक लड़का एक लड़की है। वो दोनों अंदर जाएंगे, दोनों के बीच में एक रोमांटिक सीन बनेगा, दोनों एक दूसरे में खो जाएंगे। ये देख के उसको ऐसा लगता है ऐसा हो गया। तो फिर वो अपने आप को संभालता है, बोलता है ऐसा नहीं होगा यूंजे, ऐसा नहीं होगा, जीवन मेरी है, जीवन लड़की है। ऐसा अपने आप को समझाता हुआ वो वहाँ से चला जाता है।
अब अंदर जैसे ही जीवन और यूरी जाते हैं तो जीवन नीचे अपने लिए बेड लगा देता है और यूरी को बोलता है तुम ऊपर सो जाओ, मैं नीचे सोता हूँ, बिकॉज अभी मेरी थोड़ी साइज़ बढ़ गई, मैं थोड़ा बड़ा हो गया हूँ, तो मैं नीचे सोता हूँ, तुम ऊपर सो जाओ। तो अभी यूरी उसको देख के अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही होती है, तो वो फटाफट से चले जाती है बाहर, मतलब फटाफट से चली जाती है बेड पे और सो जाती है। तो जीवन बोलता है अभी क्यों इतनी जल्दी सो रही है, बात कर मेरे साथ, हमें बहुत सारी बात करनी है। बट यूरी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही है, तो फटाफट से बेड पे जाके आंखें बंद करके स्नोरिंग करना स्टार्ट करती है। तो जीवन उसके पास जाता है, उसके साथ बैठता है, उसके नज़दीक जाता है। तो अपने यूरी के हार्ट बीट बहुत तेज़ होती है, वो पूरी रेड हो जाती है। अभी जीवन उसके पास जाता है, बहुत नज़दीक जाता है, उसके नज़दीक होठ पे होठ ले जाता है और स्विच बंद करके लाइट के वापस आ जाता है। इस पूरे सीन में एक जो यूरी है उस पूरी रेड हो जाती है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रही, फिर भी वो कंट्रोल करती है। ऐसे भी सेम टाइम एक सीन ख़त्म होता है, दूसरे साइड पे अपनी जीवन की सिस्टर और उसका एक्स दोनों एक बिल्डिंग के बाहर दोनों मिलते हैं। वो दोनों किसी ना किसी वजह से मिल जाते हैं, तो वो अपना बॉयफ्रेंड उसकी सिस्टर के पास से स्मोक करने के लिए लाइटर मांगता है। फिर जैसे वो लाइटर देख के तब उसको पता चलता है भाई ये तो मेरी एक्स है। तो अभी वो बोलता है तुम वो हो, बोलेगा तुम वो हो, दोनों अभी पास्ट में चले जाते हैं। पास्ट में दोनों कैसे मिले थे, दोनों कैसे साथ में पढ़ते थे, दोनों के दूसरे के लिए कैसा था, वो दोनों एक दूसरे से याद करते हैं। अभी यहाँ पे वो उसको पूछता है अभी तुम क्या कर रहे हो, वो बोलता है मैं कॉर्पोरेट में हूँ, मैं अच्छी खासी जॉब कर रही हूँ, तो मेरा कार्ड, जैसे वो अपना कार्ड निकाल रही होती है उसी टाइम पे वो बोलता है अभी तो मैंने 6 बार मैंने एग्ज़ाम दिया है सिविल सर्वेंट का, 6 बार मैं फ़ेल हुआ है, अभी मैं 7वीं बार दूंगा, ऐसा बोलती है। तो वो अपना कार्ड अंदर रख देती है वापस से, कुछ नहीं बोलती है और चुपचाप नॉर्मल उससे स्माइल देती है। अब दोनों ऐसे ही 2-3-4 मिनट बात कर रहे होते कि तुम क्या करें, तुम वैसे के वैसे दिख रहे हो, वो बोल रहा है तुम वैसे के वैसे दिख रहे हो, दोनों ऐसे नॉर्मली कन्वर्सेशन कर रहे हो और आगे नहीं बढ़ रहे और वो चले जाते हैं। अभी इस साइड दूसरी साइड पे जैसे मॉर्निंग होती है तो यूरी, जीहून और जीहून की सिस्टर तीनों लोग ब्रेकफास्ट करने के लिए साथ में बैठे होते हैं और तीनों लोग ब्रेकफास्ट साथ में कर रहे होते हैं। और वहाँ पे अपनी जीहून को वो उसकी सिस्टर बताती है कि ऐसे मुझे मेरा एक्स मिला था। तो यूरी पूछती है आपने और आगे बढ़े नंबर एक्सचेंज किया, ये किया, वो बोलती नहीं ऐसा तो कुछ नहीं किया। तो क्या आपने किया ही किया, आपने जो भी किया आपने गलत किया। तो दोनों उसकी खींच रहे होते हैं। उसी टाइम पे फिर जीवन बोलता है मैं बाहर जाता हूँ आइसक्रीम लेके आता हूँ। यहाँ पे यूरी बर्तन करने के लिए खड़ी होती है। तो जैसे वो निकलता है जीवन, तो यूरी को पूरा एप्रॉन पहना के निकलता है। तो फिर से यूरी लाल मतलब रेड हो जाती है। ये देख के उसकी सिस्टर उसको जाके बोलती है ग्रीन, एक होता है ग्रीन जोन, एक होता है रेड जोन, तुम जीवन में भी रेड जोन में हो, अपने आप को संभाल लो। तो बोलती नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा करके वो वहाँ पे बात ख़त्म करती है। अब अपने यूजिंग के कॉलेज में एक पूरा फंक्शन है, वहाँ पे उसको अपना जो भी वो कॉलेज में पढ़ रहा है उसका पूरा एग्जीबिशन रखा गया है, उसको वहाँ पे सब एलाबरेट करना है। तो वो वहाँ पे कर रहा होता है, उसकी जो फ्रेंड है वो नई वापस आई, वो भी वहीं पे बाजू में ही है, वो पूरा चल रहा होता है। यहाँ पे अपना जीवन पूरा उसके लिए लंच बना के पैक करके लेके जाता है। पर वो जैसे वहाँ पे पहुँचता है तो अपना यूंजे और उसकी फ्रेंड दोनों वहाँ पे कुछ ना कुछ खाना खा रहे होते हैं। तो वो देख के वापस जा रहा होता है, वहाँ पे यूंजे उसको देख लेता है। तो यूंजे बोलता है तुम क्या लेके आए थे? तो कि कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे यहाँ से निकल रहा, तुमसे मिलने आए थे। बट यूंजे जीवन के हाथ में उसका लंच बॉक्स देख लेता है। तो वो लंच बॉक्स देखने के बाद यूंजे बोलता है अभी तो मुझे तुम्हें देना ही पड़ेगा। जीवन उसको देता है, उसमें बहुत सारा खाना है। यूंजे वो लेके खाना खाने बैठ जाता है। जीवन बोलता है इतना मत खाओ, तुमने ऑलरेडी खाना खा लिया है, तुम्हें प्रॉब्लम हो जाएगा। पर नहीं, यूंजे नहीं, मैं पूरा खाऊंगा, मैं किसी को कुछ नहीं दूंगा, ऐसा बोल के यूंजे पूरा खाना खा लेता है। जैसे पूरा खाना खा लेता है उसके बाद फिर से एग्जीबिशन स्टार्ट होता है। तो यूंजे सबको समझा रहा है, उसकी फ्रेंड समझा रही है। जीवन दूर से खड़ा देख रहा है। जीवन ने देख रहा है तो जीवन को देख के ऐसा लग रहा है कि भाई यूंजे और उसकी फ्रेंड सब बहुत पड़े हैं, मैं बहुत पीछे हूँ। उसको अंदर वो फील होता है, वो वहाँ से चला जाता है।
वो चला हो जाता है। उसके बाद एग्जीबिशन के बाद पार्टी होती है, तो पार्टी में सब उसके फ्रेंड्स कॉलेज वाले, स्कूल कॉलेज के सब फ्रेंड्स, कॉलेज के सब प्रोफेसर सब साथ में होते हैं और पार्टी कर रहे होते हैं। तो उसी टाइम पे यूनजे के फ़ोन पे जीवन का फ़ोन आता है और जीवन सुनता है, जीवन नॉर्मल बात करता है, भाई ख़त्म हो गया, कैसा रहा वो सब। तो वो यूनजे का कुछ तबीयत ठीक नहीं होता है, तो जीवन बोलती तबीयत ठीक नहीं है, तो यूनजे बोलता है नहीं ठीक है। तो ऐसे सुन के जीवन को, यूनजे को पीछे से आवाज़ आती है, तो जीवन को बोलता है मैं वापस से घर जाके फ़ोन करता हूँ, मुझे सब बुला रहे हैं। तो जीवन बोलता है ओके तुम जाओ। अभी वो जा ही रहा था कि अंदर उसका फ़ोन कट नहीं होता, फ़ोन चालू है, वहाँ पे जाके वो गिर जाता है, वो वहाँ पे जाके बेहोश हो जाता है। जैसे बेहोश होता है तो उसकी फ्रेंड उसको पीछे से पकड़ के फटाफट डॉक्टर को मतलब हॉस्पिटल लेके जाती है। अब हॉस्पिटल लेके गई, वहाँ पे डायरेक्टली वो जीवन भागता भागता पहुँचता है। तो वहाँ पे उसके बाजू में उसके फ्रेंड मतलब बैठी है और ये अपने बेड पे सोया हुआ है, मतलब बेभान है अभी, मतलब उसमें भान में नहीं है। तो वो जैसे भान में नहीं है तो वो पूछ रहे मतलब क्या प्रॉब्लम है, क्या है। तो कुछ नहीं, डॉक्टर ने बोला अभी वो उसको होश आ जाएगा और आप उसको घर ले जा सकते हैं। तभी यूनजे के मम्मी पापा दोनों भागते भागते आते हैं। तो वो आते, क्या हुआ कैसे हुआ, उसकी माँ रो रही होती है, सिस्टर आती है, नर्स आती है, नर्स बोलती है कुछ नहीं, उसकी गर्लफ्रेंड है, वो बहुत चिंता में थी, उसने बहुत अच्छे से रखा। ये सुन के जीवन जैसे देखने लगता है, क्योंकि वो यूनजे की गर्लफ्रेंड किसी और को बता रही होती, तो उसके मम्मी पापा खुश हो जाते हैं यूनजे के, चलो मेरे लड़के के पास इतनी अच्छी गर्लफ्रेंड है। तो वो उससे एकदम प्रेम से प्यार से बात कर रहे होते हैं। तो ये देख के अपना जीवन बहुत जलता है, जीवन को बहुत गुस्सा आता है। तो जीवन बोलता है भाई ये उसकी गर्लफ्रेंड नहीं है, उसकी तो ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है। तो फिर वहाँ पे वो ऐसा बोलती है, मैं बात 100% सही नहीं है, मैं फ्रेंड हूँ, मैं भी गर्लफ्रेंड बन जाऊँगी इन फ्यूचर। तो जीवन को अच्छा नहीं लगता है। जीवन बोलता है नहीं, वो उससे बहुत बहुत प्यार करता है। तो वो बोलती है उसको बहुत प्यार करता होता तो उसके अपने मम्मी पापा को बताया होता कि मेरी गर्लफ्रेंड है। तो उसी बात पे उसको गुस्सा आता है जीवन। तो जीवन लास्ट में बोलती है मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ, और उसी टाइम पे यूनजे को होश आता है। यहाँ पे अपना 4th एपिसोड ख़त्म होता है। तो अभी बहुत लंबा टाइम है और 7-8 दिन हमें वेट करना है, क्या होगा, यूनजे खड़े होकर कैसे रिएक्ट करेगा, जीवन तो क्या होगा, यूनजे की फ्रेंड क्या करेगी, उसकी मम्मी पापा क्या करेगी। बट नेक्स्ट वेडनेसडे, नेक्स्ट थर्सडे को हमें जानने को मिल जाएगा क्या होगा, कैसे होगा। तो बने रहिए मेरे साथ ड्रामावर्स हिंदी में। हम मिलते हैं इस वाले ड्रामा के साथ नेक्स्ट वेडनेसडे और नेक्स्ट थर्सडे को। तब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, बेल आइकन पर क्लिक करिए। थैंक यू सो मच।